डिस्कस कर रहे थे अल्नर नर्व के कोर्स के बारे में कि अल्नर नर्व जो है वो निकलती किससे है, मेडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है अल्नर नर्व। फिर अल्नर नर्व जो है वो इसे रन करती है मेडियल साइड ऑफ आर्म को। फिर यहाँ पर जहाँ पर कोरिकोब्रेकियलिस मसल की इंसर्शन हो रही है वो इंटर होती है, पियर्स करती है मेडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को और इंटर हो जाती है पोस्टीरियर ऑफ आर्म के, वहाँ पर रन करके फिर ये क्या करती है, ये जो मेडियल एपिकोंडाइल है ह्यूमरस का, इसको ऐसे क्रॉस करेगी। मेडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस को पीछे से आकर फिर क्रॉस करेगी मेडियल लिगामेंट ऑफ एल्बो को, फिर इंटर हो जाएगी मेडियल साइड ऑफ फोरआर्म में। फोरआर्म में मेडियल साइड ये इंटर हो जाएगी। क्या किया अल्नर नर्व ने, मेडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, उसके बाद इसने जहाँ पर कोरिकोब्रेकियलिस की इंसर्शन है वहाँ पर मेडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके पोस्टीरियरली इंटर हुई, फिर पोस्टीरियरली आके फिर नीचे आएगी, फॉलो किया अप टू मेडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, फिर मेडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से गुजर के इंटीरियरली आएगी मेडियल साइड ऑफ फोरआर्म में। फिर जैसे ये मेडियल साइड ऑफ फोरआर्म में आएगी तो दो मसल्स के बीच से गुजरेगी। कौन से दो मसल्स, एक हमारे पास ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, ये वाला फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, दोनों के बीच में जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ऑब्वियसली इसके पीछे होगा, सुपरफिशियल इसके, इन दोनों के बीच से गुजरती है। ये है हमारे पास अल्नर नर्व, इन दोनों के बीच से गुजरती है। फिर क्या करती है, फिर ये जब यहाँ पर हमारे पास रिस्ट के करीब आती है तो ये सुपरफिशियल हो जाती है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच से। यहाँ पर ये क्या हो रही है, सुपरफिशियल हो रही है जहाँ पर रिस्ट वाले रीजन में। फिर ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को पास करती है पर सुपरफिशियली, डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास नहीं करती, यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियली गुजरती है। एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की स्लिप होती है विच वी विल डिस्कस। हमारे पास होती है एक स्लिप जिसको हम कहते हैं टनल ऑफ गायन। जो टनल ऑफ गायन है उसको ये सप्लाई वहाँ से गुजरती है, यानी ये इसके सुपरफिशियली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पास होकर फिर ये उस टनल ऑफ गायन के नीचे से गुजरती है, यानी हमारे पास ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली एक स्लिप होती है जिसको हम कहते हैं टनल ऑफ गायन, जहाँ से अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व गुजरती हैं। ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसके सुपरफिशियली एक स्लिप होती है जिसको हम कहते हैं टनल ऑफ गायन, जिससे गुजरती है हमारे पास, एक होती है अल्नर आर्टरी और एक होती है अल्नर नर्व। सो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास है सुपरफिशियल, एक है इसकी अल्नर नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच और एक है डीप ब्रांच। ये जो डीप ब्रांच है ये ऐसे हुक ऑफ हेमेट को वाइंड करके जो हमारे पास यहाँ पर थीनार के मसल, हाइपोथीनार के मसल्स थे ना, उनके बीच से गुजर के ऐसे आर्च बना दिए। जबकि ये जो हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच है अल्नर नर्व की, वो ऐसे हुक ऑफ हेमेट से गुजर कर, जो सुपरफिशियल इसकी ब्रांच होती है वो ऐसे हुक ऑफ हेमेट से गुजरती है। बेसिकली ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, उसके बाहर से ये डिवाइड होती है अल्नर नर्व सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। ये आप देख सकते हो कि डीप ब्रांच जो है वो थीनार के मसल्स वगैरह के बीच से गुजरेगी हुक ऑफ हेमेट को अराउंड वाइंड करके, जबकि ये हमारे पास जो सुपरफिशियल स्लिप है ये हमारे पास सीफॉर्म बोन और हुक ऑफ हेमेट के बीच से गुजरेगी। जो ये हमारे पास सुपरफिशियल है, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस को सप्लाई देगी अल्नर नर्व मस्कुलर सप्लाई। अल्नर नर्व का कोर्स हमने डिस्कस कर लिया। अल्नर नर्व जो है वो आर्म में किसी को भी सप्लाई नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुलर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट को, और उसके अलावा हमारे पास ये आर्म में आके फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मेडियल हाफ को सप्लाई करती है। ये दोनों भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं जो हमने एक्सेप्शनल केस पढ़कर आए थे कि फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को कौन सप्लाई करेगा, हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करेगा। फिर उसके बाद ये अल्नर आर्टरी को भी ब्रांच देती है, फिर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच भी देगी और रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करती है। फिर ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच भी देती है। पोस्टीरियर कैसे देती है आई विल टेल यू। फिर ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास होकर एक सुपरफिशियल ब्रांच दी, एक डीप ब्रांच। डीप ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, हाइपोथीनार के मसल्स को और अडक्टर पोलिसिस को भी, और 3 और 4 लम्ब्राइकल्स जो रह चुके थे, और इंट्रोशाय पाल्मर इंट्रोशाय डॉर्सल इंट्रोशाय दोनों को सप्लाई करती है। और उसके अलावा ये कैसे, और जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है वो हमारे पास पाल्मर ब्रेविस मसल को भी सप्लाई करेगी और डिजिटल ब्रांचेस भी देगी। सो ये सारे हमारे पास सप्लाई थी किसकी, अल्नर नर्व की, उसकी फोरआर्म की ब्रांचेस, सुपरफिशियल अल्नर नर्व की ब्रांचेस और डीप की ब्रांचेस। सो हमारे पास अब हम डिस्कस करें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से मसल्स जो हैं जिनको हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई कर चुकी है।
सो ये हमारे पास मसल्स थे हाइपोथिनार के, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपोनियस डिजिटी मिनिमी, पाल्मरिस ब्रेविस, इन सबको अल्नर नर्व सप्लाई करिए। अडक्टर पोलिसिस को भी हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करिए। इन दोनों इंट्रोशाई को भी अल्नर नर्व सप्लाई करिए। 3-4 लम्ब्राइकल्स को भी हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करिए। और हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मेडियल हाफ को और फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस को किसने सप्लाई किया? अल्नर नर्व ने। अल्नर नर्व हमारी जो इंटीरियरली पाल्मर एस्पेक्ट होता है वहाँ पर हमारी रिंग फिंगर को, और जो हाफ ऑफ फिंगर रह चुकी होती है रिंग फिंगर, हाफ ऑफ रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उसको सप्लाई करती है हमारी अल्नर नर्व। और ये पोस्टीरियरली भी ब्रांच देती है, जैसे हमने पढ़ा पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच भी दे रही थी। जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है वो किस किस को सप्लाई करती है? वो जो हमारे पास डॉर्सम होता है ना हैंड का, उसको सप्लाई करती है। डॉर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करिए ये अल्नर नर्व हमारी। यहाँ पर ये रिंग फिंगर पूरी को सप्लाई करिए, और ये हमारे पास इस रिंग फिंगर नहीं, सॉरी, जो हमारे पास लिटिल फिंगर है उसको सारी को सप्लाई करिए, और रिंग फिंगर को हाफ सप्लाई करिए ये अल्नर नर्व। अब हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व को। जो हमारे पास रेडियल नर्व है वो लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सस की। अराइज कहाँ से होती है? पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज हुई है। और इसका काम क्या है? ये रन करती है एक्जिला से आर्म में आएगी। फिर ये आर्म में क्या करेगी? आर्म में ये जो हमारे पास रेडियल ग्रूव होता है पोस्टीरियरली ह्यूमरस में, वहाँ पर उसको वाइंड करेगी। उस रेडियल ग्रूव में प्रोफंडा ब्रेका वेसल्स के अलॉन्ग होती है। फिर ये क्या करेगी? जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है ना आर्म का, जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है उसको पियर्स करेगी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से पास होकर ये इंटर होगी कहाँ पर? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में। जो हमारे पास रेडियल नर्व है उसने क्या किया? अराइज हुई पोस्टीरियर कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, पोस्टीरियरली वाइंड करती है रेडियल ग्रूव में। फिर ये क्या करती है? लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म को पियर्स करके इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में इंटर होती है ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल के बीच से, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल के बीच से। फिर ये कंटिन्यू करती है क्यूबाइटल फोसा में। फिर क्यूबाइटल फोसा में ये दो ब्रांचेस देती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो क्या करती है? सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है उसका कोर्स इतना सा है कि ये जो ब्रेकियोरेडियलिस इसके ऊपर होती है, ये ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे होती है। और सुपरफिशियल ब्रांच का काम ये है कि ये जो डॉर्सल एस्पेक्ट होता है ना हैंड का, उसकी फिंगर्स को सप्लाई करते हैं। उसका सिर्फ फंक्शन इतना है। बल्कि जो इसकी डीप ब्रांच है उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व। जो इसकी डीप ब्रांच होती है रेडियल नर्व की, उसका मेन फंक्शन है वो सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। वो क्या करेगी? जैसे ही उसने क्यूबाइटल फोसा में वो ब्रांचेस देती है ना, सो वो क्या करती है? पोस्टीरियरली इंटर हो जाती है नेक ऑफ रेडियस को, जो नेक होता है रेडियस का, उस नेक ऑफ रेडियस के अराउंड वाइंड करके पोस्टीरियरली फोरआर्म में इंटर हो जाती है, और उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व। वो सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। सो ये हमारे पास सारा का सारा था कोर्स ऑफ द रेडियल नर्व। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारे पास रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व ने पहले ऊपर आर्म में क्या किया था कि रेडियल ग्रूव में रन किया था। फिर रेडियल ग्रूव से रन करके फिर ये क्या पोस्टीरियर जो ह्यूमरस का होता है ग्रूव एक, सही है। फिर क्या किया इसने? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे ये आके इसने पियर्स किया लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करके ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आ गई, दो के बीच में, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल के बीच में आ गई। फिर इसने क्या किया? क्यूबाइटल फोसा में दो ब्रांचेस दी। ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है, ये डीप ब्रांच है। जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है वो तो ब्रेकियोरेडियलिस के पीछे होगी, जिसका काम है क्यूटेनियस सप्लाई देना डॉर्सम ऑफ द हैंड के फिंगर्स को। जो इसकी डीप ब्रांच है वो क्या करेगी? वो दोबारा पीछे एंटर हो जाएगी, नेक ऑफ रेडियस को वाइंड करके पीछे एंटर हो जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी। सो यहाँ पर एक्जिला में इसने पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व भी दी आर्म के लिए, और लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व भी दी आर्म के लिए, क्योंकि आर्म के अपर लेटरल को क्यूटेनियस नर्व कौन सप्लाई कर रहा था? एक्सिलरी नर्व कर रही थी, सही है। और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म भी देगी। बाकी ये किस किस को सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के सारे मसल्स को, और हमारे पास ब्रेकियलिस के सिमालर पार्ट को। ब्रेकियलिस के ग्रेटर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा था? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। सिमालर पार्ट को कौन सप्लाई करेगा? दिस रेडियल नर्व। ट्राइसेप्स के यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई किया। फिर उसके बाद ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को भी सप्लाई करिए। फिर इसकी एक सुपरफिशियल ब्रांच है और एक डीप ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच तो वही कंटिन्यू करिए, बाकी जो इसकी डीप ब्रांच है वो सारे के सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को भी सप्लाई करिए और रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करिए। सो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इन सबको कौन सप्लाई करिए? रेडियल नर्व, और इनको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व।
सो ये लेटरल कंपार्टमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, और उसके अलावा इसको भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को भी। अब हम देख सकते हैं कि ये कैसे सप्लाई कर रही है। ये डॉर्सम ऑफ हैंड को इसकी ऊपर नेल बेड्स को सप्लाई करती है मेडियन नर्व। बाकी ये जो रीजन होता है ना, ये 2 फिंगर्स और हाफ फिंगर, इसको सप्लाई करती है रेडियल नर्व पोस्टीरियरली।